और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता दें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण आग लगी है। 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने के बाद 43 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। गंभीर रूप से 42 लोग भी झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था, उसकी चिंगारी से पूरा बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और दमकल की टीम इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी जा सकती हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी और 43 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हालात इतने खराब थे कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए। ऐसे में कुल 43 लोगों की मौत हुई है। 42 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो भीषण रूप से झुलस गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बांग्लादेश के ढाका की आप देख रहे हैं। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और देखिए यहाँ पर कितना भीषण आग का तांडव देखने को मिला है और 42 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए। दमकल की टीम अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है। तो ये बिग ब्रेकिंग आपने बांग्लादेश से देखी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में। तो देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। आज धनबाद के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सिंदरी में 8,949 करोड़ के उर्वरक कारखाने का करेंगे लोकार्पण। कई ट्रेनों की भी देंगे सौगात। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह हुए शामिल। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। आज चुनाव प्रबंधन समिति की भी मीटिंग। आज एमपी के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सिंगरौली और सीधी में सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शहडोल में लोकसभा प्रबंध समिति और कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। उज्जैन में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। लाडली बहना योजना की राशि भी करेंगे ट्रांसफर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी राहत। 11,157 करोड़ की किस्त जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार। संदेश खाली घटना के विरोध में आज रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम का करेंगे पुतला दहन। सभी संभाग मुख्यालयों में देंगी धरना। आज से शुरू होंगे छत्तीसगढ़ 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स। 2 मार्च से होंगे 10वीं के एग्जाम। सीएम साय ने दी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं। बैकुंठपुर में सामने आया धर्मांतरण के लिए उकसाने का मामला। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। भोपाल में एम्बुलेंस और कार में जोरदार भिड़ंत। ट्रक को ओवरटेक करने पर हादसा। ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। और आईबीसी 24 की बादशाहत बरकरार। बाक रिपोर्ट में आईबीसी 24 फिर नंबर 1। मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में सर्वोच्च शिखर पर आईबीसी 24। नंबर 1 बनाए रखने के लिए दर्शकों का आभार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और
बुलेटिन में अब बात करते हैं बड़ी सियासी हलचल की। दिल्ली से आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। लोकसभा टिकट किसे देना है, उम्मीदवार कौन होगा, इस पर देर रात तक मंथन चला है। बीजेपी हेडक्वार्टर में करीब 4.5 घंटे तक मंथन चला और माना जा रहा है कि पहली लिस्ट बीजेपी की कभी भी आ सकती है। 100 सीटों पर आज नाम जारी किए जा सकते हैं। 350 नाम माना जा रहा है कि फाइनल हो गए हैं और ऐसे में 100 सीटों पर आज नाम भी जारी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी लोकसभा उम्मीदवार कौन होंगे, कहां से किसे चुनाव लड़ाना है, ये लगभग फाइनल हो गया है और सूत्रों की माने तो आज 100 नामों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कल आपको बता दें, ये मीटिंग हुई, करीब 4.5 घंटे तक मीटिंग चली, जो आज सुबह 3:30 बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रही। जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए, अमित शाह इसमें शामिल हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए और देखिए देवेंद्र फडणवीस भी आपको नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में किसे उम्मीदवारी देना है, कौन से प्रत्याशी कहां से उतरेंगे, ये सब कुछ पूरा तय हो गया है और कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बात करें साल 2019 के आम चुनाव की, तो तब बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी और गठबंधन के साथ 353 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और अब ऐसे में इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और ये भी कहा है कि 370 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है। तो दावे तमाम तरह के किए गए हैं, लेकिन अब इस वक्त फोकस है बीजेपी का कि किस तरह से, कहां पर क्या समीकरण साधते हुए उम्मीदवार घोषित करना है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 100 नामों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। आज या कभी भी 100 नामों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। और जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी बहुत जल्द लोकसभा सीट पर नामों का ऐलान करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन सी पार्टी पहले सीटों पर नामों का ऐलान करती है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, जब पिछले बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने काफी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। और अगर वही फॉर्मूला इस बार भी बीजेपी लागू करती है तो हो सकता है कि आज 100 नामों की पहली लिस्ट शायद बीजेपी की तरफ से रिलीज कर दी जाए, क्योंकि कल देर रात तक बीजेपी सीईसी की बड़ी बैठक चली और जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, ये तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं। और बीजेपी सीईसी के जितने भी सदस्य थे वो सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो लिस्ट है, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ या फिर दूसरे राज्यों की, बहुत जल्द हमारे सामने होगी। और कल IBC 24 ने भी आपको एक्सक्लूसिवली संभावित नाम के पैनल्स के बारे में पूरी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, किसे मौका मिल सकता है। और अब मुहर भी लगेगी IBC 24 की खबर पर। बहुत जल्द सामने होगा कि जो सीईसी की बैठक में किन के नामों पर मुहर लगी है। और अब आपको रायपुर से बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। सह संयोजक सौरभ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र सवन्नी, सरला कोसरिया, ये सभी सदस्य हैं, ये सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में सभी प्रदेशों के बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर चर्चा होगी, राष्ट्रीय नेता दिशा निर्देश देंगे। तो बीजेपी की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें, कल भी बीजेपी सीईसी की बैठक हुई और अलग अलग राज्यों की बीजेपी की सीईसी के जितने भी सदस्य हैं, आज वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अब आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल। आज सीएम विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सिंगरौली में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। शहडोल में लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। दीवार लेखन और लाभार्थी संपर्क अभियान में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम हैं, उनमें शिरकत करने वाले हैं सीएम साय। दीवार लेखन, लाभार्थी संपर्क अभियान में शामिल होंगे और उसके साथ ही शहडोल में आज एक बड़ी बैठक होनी है, उसमें भी शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय।
और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर हस्तांतरण प्रक्रिया में मध्य प्रदेश को 11,157 करोड़ रुपए की किश्त जारी की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी और केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आभार जताया है। ये कहा कि ये राशि विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के प्रयासों को गति प्रदान करेगी। विकास यात्रा में तीव्रता आएगी, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आज सबसे पहले 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होने जा रही है, यानी कि कल से 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे। दोनों ही क्लास की परीक्षा 23 मार्च तक खत्म हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने जानकारी दी है। आज का दिन 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास, क्योंकि आज से उनके पेपर शुरू होने वाले हैं। आज 12th बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए और कल से 10th के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होंगे और दोनों ही क्लासेस के एग्जाम्स 23 तारीख तक खत्म भी हो जाएंगे। और ऐसे में IPC 24 तमाम स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करता है। और बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता दें, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है। खंडवा रोड पर सिंह गोल्डन पंप की कार्रवाई की है। 6000 लीटर से ज्यादा मिलावटी बायोडीजल यहां से जब्त किया गया है। यार्ड में इंडियन ऑयल टैंकर भी मौके पर मिला। अवैध रूप से गाड़ी पर डीजल पंप को संचालित किया जा रहा था। तो आप देखिए, ये गाड़ी है जिसमें एक अजीब सा ही आपको मशीन नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिलावटी डीजल तैयार किया जा रहा था, बायोडीजल तैयार किया जा रहा था। एक गाड़ी के अंदर बाकायदा पंप बनाया गया था और यहाँ से अवैध बायोडीजल गाड़ियों में भरा जाता था। तो खंडवा रोड के सिंह गोल्डन पंप पर यह कार्रवाई की गई है। एक पेट्रोल पंप गाड़ी के अंदर बनाया गया है। सुनने में बेहद ही अजीब आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है। यार्ड में इंडियन ऑयल का टैंकर भी मिला। अवैध रूप से डीजल पंप का संचालित किया जा रहा था। और अब आपको सड़क हादसे की खबर बता दें। एम्बुलेंस वैन और कार में भिड़ंत हुई है। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते भोपाल में यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस में पैर फंसने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों ने गेट तोड़कर जैसे तैसे ड्राइवर की जान बचाई है। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। रायसेन रोड के बिलखिरिया गांव की ये घटना है। बहुत बढ़िया, गेट लगा दो, गेट लगा दो। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एम्बुलेंस वैन और बताया जा रहा है कि कार में टक्कर हो गई है। भीषण यह हादसा रहा, लेकिन गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायसेन रोड के बिलखिरिया गांव में यह हादसा हुआ है। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक एम्बुलेंस में ही ड्राइवर का पैर फंसा रहा। इस कारण ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों ने जैसे तैसे गेट तोड़कर ड्राइवर की जान बचाई है। लगाओ, जोर लगाओ, थोड़ी और साइड में करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग सड़क हादसे से जुड़ी हुई इंदौर से आपको बता दें, देर रात कार और बाइक में भिड़ंत हुई है। DRP लाइन के ब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। कार चालक और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। घायलों को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परदेसीपुरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो अब देखिए किस तरह से कार के हाल साफ बयां कर रहे हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। कार चालक और बाइक सवार दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक और बड़ी खबर सड़क हादसे की खरगोन से आपको बता दें। 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हुई है। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेगांव पुलिस चौकी के गोलवाड़ी रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक आपस में भिड़ गई और ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सेगांव पुलिस चौकी के गोलवाड़ी रोड की ये घटना है। तो भोपाल, उसके बाद इंदौर और बैक टू बैक ये तीसरी बिग ब्रेकिंग आप सड़क हादसे से जुड़ी हुई देख रहे हैं। सड़क हादसे में एक की मौत हुई है। भोपाल में एम्बुलेंस और कार की टक्कर हुई और इससे पहले आपने इंदौर की तस्वीरें देखी और अब खरगोन से ये बड़ी खबर सड़क हादसे की। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जनपद पंचायत की महिला कर्मी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने आरोपी को बेदम पीटा है। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी कर्मचारी जिला पंचायत अटैच कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से पिटाई की गई है, क्योंकि ये महिला कर्मी से छेड़छाड़ कर रहे थे और फिर उसके बाद इस महाशय की आप देखिए किस तरह से धुनाई की है महिला ने आरोपी कर्मचारी को पीटा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। ये छेड़छाड़ कर रहा था महिला कर्मी से और उसके बाद कितना महंगा पड़ा इसे छेड़छाड़। आप तस्वीरें देखिए, इसे जिला पंचायत अटैच कर दिया गया है और इसके साथ ही कलेक्टर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। डिप्टी कलेक्टर से कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपे। और अब बड़ी खबर आपको बैकुंठपुर से बता दें, धर्मांतरण के लिए उकसाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। धर्म जागरण से जुड़े हुए लोगों ने इसका विरोध किया। चर्चा थाने के इंदिरा आवास कॉलोनी का मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बैकुंठपुर से, धर्मांतरण के लिए उकसाने का ये मामला है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईसाई धर्म का ये प्रचार कर रहे थे और धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे। धर्म जागरण से जुड़े लोगों ने विरोध किया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चर्चा थाने के इंदिरा आवास कॉलोनी का मामला है। कल भी एक खुलासा हुआ था लोरमी का, जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक कियोस्क संचालक ने महिला के दबाव में आकर धर्मांतरण से परेशान होकर के धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। पिछले साल उसने मौत को गले लगाया, अब जाकर के खुलासा हुआ और अब ये नया मामला बैकुंठपुर से सामने आया है। टाइगर और चीता स्टेट मध्य प्रदेश एक बार फिर से तेंदुआ स्टेट के नंबर 1 पायदान पर है। केंद्रीय वन मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में बीते 4 सालों में 486 तेंदुए की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की गिनती साल 2018 में हुई थी, जिसमें 3421 तेंदुए थे। 2022 में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई उसमें तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब 3907 हो गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में कुल 486 तेंदुए बढ़े हैं। बता दें कि पूरे देश के जिन 3 टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या ज्यादा है उनमें 2 सतपुड़ा और पन्ना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक देश में अब 13,874 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा तेंदुआ महाराष्ट्र में पाया जाता है 1985 और कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1070 मिले हैं तेंदुए। बता दें कि मध्य प्रदेश पहले से ही गिद्ध, घड़ियाल, चीता और टाइगर की संख्या में देश में अव्वल है और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट बना है। और अब इंदौर से बड़ी खबर बता दें, यहां पर 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर के लुटेरे फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर स्कूटी की डिग्गी से बैग लेकर फरार हुए हैं। पेट्रोल भरवाने के दौरान बैग लेकर के बाइक सवार लुटेरे भाग निकले और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आप देखिए किस तरह से एक युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में रुकता है, तभी वहां पर बाइक सवार युवक आता है। पूरी पहले वहां पर रेकी की जाती है और उसके बाद जो दूसरे बाइक सवार है वो वहां पर आते हैं और जैसे ही डिग्गी खोली जाती है पेट्रोल भरवाने के लिए
तुरंत दो लोग वहां पर पहुंचते हैं, बैग उठाते हैं डिग्गी से और मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। इससे साफ समझ में आता है कि इन आरोपियों को, इन लुटेरों को पूरी जानकारी थी कि इनके डिग्गी में 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग रखा हुआ है, तभी इतने शातिर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा नगर पालिका हमेशा से विवादों में रही है। अब एक और नया विवाद सामने आया है, जिसमें नगर पालिका में कार्यरत ब्राह्मण कर्मचारी से घर के काम करवाने के दौरान मांस मटन बनवाने का मामला अब सामने आया है। नगर पालिका सीएमओ शीतल भलावी ने नगर पालिका के कर्मचारी उमाशंकर वैष्णव से खुद के निवास पर मांस मटन बनाने को कहा, तो कर्मचारी ने ब्राह्मण होने के चलते अपनी असमर्थता जताई, तो सीएमओ ने कर्मचारी को लापरवाही के लिए नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। गौरतलब है कि सीएमओ की कार्यशैली को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश पनप रहा है। इस मामले में परियोजना अधिकारी डूडा नीता कोरी का कहना है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ, मेरे को पहले बंगले पे ड्यूटी लगा दी। बंगले पे लगाने के बाद संदीप को हटा दिया गया। संदीप को हटाने के बाद मेरे को बुला के और मेरे से मांस मटन मच्छी और ये पूरा पकवाने का मेरे को काम दे दिया। मैं पंडित इंसान हूँ, मैं कहाँ से ये काम करूंगा। जी कर रहा है तो ऐसा वैसा जे वो, यानी उल्टा सीधा ऐसा आरोप लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर कि ये बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि इसने दिख वाले से बात नहीं करी धरी और अपने मन से बोले आ रहा है कि वो बंदेगी तो ये है क्या वो हो गया। हमें सर्वज्ञान में लेकर यदि उनके द्वारा इस तरह का कोई काम कराया जा रहा है तो उन पर जो भी नियमों में उस अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों का जो वेतन है वो उनकी तनख्वाह से काटकर कर्मचारियों को दिया जाए। इस मामले में मेरे द्वारा श्री शीतल भलावी से भी बात की गई है। उन्होंने इस प्रकार की किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया है। इसके संबंध में हम जांच कराएंगे और जांच कराए जाने पे जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब बड़ी खबर राजम से आपको बता दें, 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी युवक फरार है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजम थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको राजम से बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।